पीएमएल नून के फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल के साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कल हुआ, मिलियंस की तादाद में रिस्पॉन्सेज हैं ओवरऑल। अगर आप बात कर लें ट्विटर की, एक्स की, आज का एक्स है, कल का ट्विटर था। एहसन इकबाल जहाँ जाए टॉप ट्रेंडिंग में एहसन इकबाल ही। एहसन इकबाल साहब वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में मुबासे में शरीक थे। एक स्टूडेंट ने खड़े होके स्पीच में कहा जी कि एहसन इकबाल साहब आप लोगों को, आपकी पूरी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब के पास शायद वर्ड्स क्या करते उस वक्त, सिर्फ स्माइल ही पुट ऑन की उन्होंने फेस के ऊपर। तो बिल्कुल कंसीड कर लिया एहसन साहब ने कि ये जो आप कह रहे थे यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो फैक्चुअल मिस्टेक कर गए एहसन साहब, वो ये कर गए, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो हेट को वेपनाइज की और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको गोली लगी और उनके स्टोमिक में गोली लगी। और आज भी वो एवरी डे व्हेन ही ईट्स तो उनको वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीएमएल नून के फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल के साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कल हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया इज टेकन बाय स्ट्रॉम। मिलियंस की तादाद में रिस्पॉन्सेज हैं ओवरऑल। अगर आप बात कर लें ट्विटर की, एक्स की, आज का एक्स है, कल का ट्विटर था। आप फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, एहसन इकबाल जहाँ जाए टॉप ट्रेंडिंग में एहसन इकबाल ही है। एहसन इकबाल का जो एपिसोड है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो और एनी ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस हवाले से कुछ नहीं है, ज़ुबान तालाबंदी है कम्प्लीटली। एहसन इकबाल साहब वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में मुबासे में शरीक थे इवेंट पे पूरे, और उसमें वहाँ पे एक स्टूडेंट ने खड़े होके स्पीच में कहा जी कि एहसन इकबाल साहब आप लोगों को, आपकी पूरी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। आप जमहूरियत के नाम के ऊपर आप जाली मैंडेट लेके आए हैं। आपके पास 17 सीटें बमुश्किल जीती हैं 272 के ऐवान से, नेशनल असम्बली के 6% बनता है, और आप लोगों ने गवर्नमेंट बना ली और आप मिनिस्टर बने बैठे हैं और यहाँ पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे क्वाइट ए शेमफुल थिंग फॉर डेमोक्रेसी एज ए होल पाकिस्तान के लिए। तो अच्छी खासी उसने धुलाई कर दी एहसन इकबाल साहब की। और एहसन इकबाल साहब के पास शायद वर्ड्स क्या करते उस वक्त, सिर्फ स्माइल ही पुट ऑन की उन्होंने फेस के ऊपर, मुस्कुराते रहे, रादर ग्रीनिंग ओवर इट। उसके बाद जब इनको मौका मिला अपने डिफेंस के लिए, तो इंस्टेड कि वो बताते कि किस तरह फरवरी 8 2024 का इलेक्शन जेन्युइन था, किस तरह से लोगों ने वोट डाले और हम इलेक्ट होके आए, उन्होंने इस पे एक लफ्ज़ भी नहीं ड्रॉप किया। इसका मतलब है कि वहाँ से उसने बिल्कुल कंसीड कर लिया एहसन साहब ने कि ये जो आप कह रहे थे यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। तो जो केस उस स्टूडेंट ने पुटअप किया कि इमरान खान को आपने गैर कानूनी तौर पे पकड़ा हुआ है, आप लिबरल डेमोक्रेसी की उसने बात की कि वो इमरान खान सिंबल है। तो एहसन इकबाल ने इस सारे पॉइंट के ऊपर अगले 20 मिनट सारा इसी पे ही धुआंधार तकरीर कर दी। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो फैक्चुअल मिस्टेक कर गए एहसन साहब, वो ये कर गए, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने जो हेट को वेपनाइज किया और इसने हेट भरी है नौजवानों में पाकिस्तान के, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको गोली लगी और उनके स्टोमिक में गोली लगी। और आज भी वो एवरी डे व्हेन ही ईट्स तो उनको वो दर्द याद दिलाती है कि ये तोहफा है इमरान खान का। इतना बड़ा ब्लंडर मार गए हैं एहसन साहब। वो ब्लंडर ये है कि ये इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनको गोली लगी थी नारोवाल में, और वो टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक्टिविस्ट था जिसने इनको गोली मारी थी, और ये सरवाइव कर गए थे। गॉट टू बी थैंकफुल टू अल्लाह कि दूसरी ज़िंदगी इनको मिली इस गोली लगने, जो गोली लगी उसके बाद। मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू गॉड के भाई। तो भाई आप पीटीआई या इमरान खान को तो इल्ज़ाम उसका नहीं दे सकते। उस वक्त आपको सारा ही पता है कि क्या सीन बन रहा था। आप इधर आपको गोली लगी है, उधर जो है सियालकोट में स्याही फेंकी गई थी, और नवाज शरीफ को जूता मारा था, वो भी टीएलपी का ही निकला था। तो ये सारे मतलब नवाज शरीफ उस वक़्त की अपनी गवर्नमेंट थी, ये सारा कुछ हो रहा था। तो आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई के लोग कर रहे थे। तो इतना बड़ा आप ऑक्सफोर्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप झूठ बोल के आ गए एंड यू गेट अवे विद इट। और बाद में आपने उसमें पोस्ट कर दिया अपने एक्स अकाउंट के ऊपर कि मैंने ये, इट वाज ए डिबेट
और ये डिबेट मैंने जीत ली। 184 मुझे वोट मिले और 140 समथिंग, 184 मुझे मिले, 140 समथिंग मेरे उस ओपोनेंट को जिसने मुझे आईना दिखाया कि आपकी गवर्नमेंट जो है 17 सीटों के ऊपर बनी हुई है। तो वुड हैव बीन बेटर अगर एहसन साहब इस चीज़ को फोकस में लाते कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, या अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करते कि नहीं भाई हमने जेन्युइन इलेक्शन ही जीता है। इसमें लेके वो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमत बताते कि किस तरह से वो ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है इस सारे इलेक्शन को शफाफ रखने में और एक बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने में, उसका बताते। या बाकी और लोगों का भी कुछ जो रोल था वो सारा इसमें बताते, उसको क्रेडिट देते। टोटल इमरान खान की बैशिंग से कुछ नहीं मिलना था इनको। उन्होंने अपना सारा रखा कि वो 190 बिलियन पाउंड जो है वो इमरान खान खा गया और हेट वेपनाइज कर दी, मुझे गोली मरवा दी। भाई अगर आपकी FIR तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ होनी चाहिए थी जब जो आपको गोली लगी थी, तो उसमें तो आप TLP क्या कर रही है उसमें, बल्कि शायद वो साहब तो कन्विक्ट भी हो गए हों जिन्होंने आपको गोली मारी है। तो ये मेरा ख्याल है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा फैक्ट्स को आप सामने रखते, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस तो आने ही हैं क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन हुआ उस पर बहुत कोई अब की बात हो रही है, साल से ज़्यादा हो गया। आप जो बिलियन स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, मीडिया का गला घोंटा हुआ है। किस लिए घोंटा हुआ है? इसीलिए ना कोई बात ना कर पाए। तो साथ में अब इसी पे ही जो हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स इसमें चल रहे हैं, उसमें पिकिंग अप सम ऑफ देम कि इसमें इंटरेस्टिंगली यही है कि ये ऑक्सफोर्ड में हो गया तो ठीक है, अगर ये पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में हुआ होता तो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने तो पूरी यूनिवर्सिटी बंद करवा देनी थी और जिस स्टूडेंट ने और स्टूडेंट के अलावा जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते वो सारे इस टाइम बिहाइंड द बार होते। इसमें PTI के सीनियर लीडर और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर मुनस इलाही साहब का ट्वीट है, वो भी मैं आपको पढ़ता चलूँ। वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल के साथ जो हुआ, आगे बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया उन्होंने, अगर ये सब पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में होता तो पूरी रियासती मशीनरी इसके खिलाफ हरकत में आ चुकी होती, मगर चूंकि ये ऑक्सफोर्ड था इसलिए फॉर्म 47 हुकूमत के रस्तू को कड़वा सच सुनना भी पड़ा और जो उसके साथ जो इंसल्ट उन्होंने कर दी इस सारे सिलसिले में, उस पर उनको मजबूरी में मुस्कुराना भी पड़ा। तो अब मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स हैं बहुत केयरफुल होंगे, कहीं भी बाहर किसी बड़े फोरम पे जाके बैठना उनके लिए आसान नहीं होगा। यही कि कोई हमें स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हमारा जो है मजाक ना बना दे।